हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे नॉर्मलता व इस पे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। तो नॉर्मलता होते क्या है। तो 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। तो क्या है इसके डिफिनेशन। किसी विलेन के 1 लीटर में विलेय 1 लीटर में विलेन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। इसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। तो क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। अब इसका सूत्र क्या है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तो क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का क्या है, तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार कुल बटे क्या हो जाएगा, विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर इसका आयतन 500 ml कर दिया गया। 10 ग्राम NaOH को जल में घोल करके इसका आयतन कितना कर दिया गया, 500 ml कर दिया गया। इसकी नॉर्मलता ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हल करते हैं। NaOH का अणुभार NaOH का अणुभार Na कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ये ऐड करेंगे कितना आ गया, 40 आ गया। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार हम देखते हैं, अगर अम्ल है जैसे HCl है तो जो अम्ल होगा इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन आयन तो क्या हो जाएगा, इसमें तुल्यांकी भार क्या है, अणुभार बटे इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर 1 होगा। H2SO4 है, इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन कितने देता है, 2 देता है। तो अणुभार बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। क्षार है इसी प्रकार NaOH है, तो क्या हो जाएगा, अणुभार बटे क्या हो जाएगा, OH आयन कितने हैं इसमें, 1 है। अगर क्या होता CaOH का होल ट्वाइस होता तो इसमें OH आयन कितने हैं, 2 हैं। तो क्या हो जाता, अणुभार बटे क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब लवण का इसी प्रकार तुल्यांकी भार क्या है, उसके संयुक्ता के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। तो अम्ल का अणुभार
क्या होता है, जिसमें जितने उसमें हाइड्रोजन हो उससे भाग दे देते हैं। तो क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक से, इसमें दो हाइड्रोजन है, दो से करेंगे। इसमें OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, केवल एक OH होता है तो एक से भाग देंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो विस्थापनी हाइड्रोजन होते, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसलिए क्या है, दो से भाग देंगे। तो जितने अम्ल का तुल्यंकी भार हाइड्रोजन हम देखते हैं कितने आयन ये दे सकता है, और क्षार से कितने हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने उपस्थित हैं, ये नहीं, उसमें केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा, अणुभार बटे एक, यानी अणुभार बटे क्या हो जाएगा, एक। तो क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होते हैं। नॉर्मलता बराबर भी सूत्र पढ़े थे, नॉर्मलता बराबर NaOH का ग्राम में भार, ग्राम वेट बटे क्या है, तुल्यंकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट। ग्राम में भार NaOH का, ग्राम में भार NaOH का क्या है, तुल्यंकी भार बटे सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन लीटर में। अभी हम लोग सूत्र देखे थे। तो क्या है, NaOH का ग्राम में भार, NaOH का अणुभार बटे विलयन का आयतन का है में लीटर में। तो क्या है, ग्राम में भार कितना है, 10 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। अणुभार इसका कितना है, तुल्यंकी भार कितना है, इक्विवेलेंट 40 है। अरे ये दिया है 10 ग्राम, कितना दिया है, 10 ग्राम दिया, 40 बटे आयतन लीटर में कितना है, 500 ml है, 500 ml कर दिया गया। तो 500 को हम अगर लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बटे 1000। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को हाँ चले जाएंगे, ऊपर चले, 10 दूनी 20 बटे 40, ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2 बराबर 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। यदि किसी पदार्थ की नॉर्मलता दी हो तथा उसका भार ग्राम में ज्ञात करना हो, इस सूत्र की हमें जरूरत लगती है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो कितनी नॉर्मलता का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना पदार्थ तोलना होता है, तो इस सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता को प्रकट करते हैं यन से। नॉर्मलता बराबर क्या जाएगा, नॉर्मलता यन बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार। ग्राम में भार क्या होता है, स्मॉल w, ग्राम में वेट बटे क्या अभी था, तुल्यंकी भार। ग्राम में भार बटे तुल्यंकी भार होता है। तो तुल्यंकी भार क्यों कहते हैं इंग्लिश में, इक्विवेलेंट वेट, इसलिए ई से प्रकट करते हैं। इंटू आयतन लीटर में, आयतन काहे में है, लीटर में। तो लीटर को क्या कहते हैं, वो आयतन को क्या है, वॉल्यूम से प्रकट करते हैं, तो वी से। तो क्या हो जाएगा, यन बराबर W/E कुल बटे क्या हो जाएगा, V। अब ये क्या है, यदि लीटर के बजाय ml में हम रख दें तो क्या होगा, यदि क्या है VML में रखा जाए, VML में रखा जाए। तो अभी हम लोग क्या किए थे, बट गुणे 1000 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, WE/V, ये यहां जाएगा, अब गुणे क्या हो जाएगा, 1000, गुणे क्या हो जाएगा 1000। अब क्या है, 83 गुणा कर लें, क्योंकि हमें तो W बराबर क्या हो जाएगा, EVN। तो क्या हो जाएगा, ENV बटे 1000 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसकी जरूरत हमें लगती है लेम। हमारा क्वेश्चन है अब, ऑक्सैलिक अम्ल का 0.1 नॉर्मल विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, का अणुभार निकालेंगे। कितना होता है, कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24।
ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, और एक का 16 होता है, 16 चक्को 64। एक हाइड्रोजन का 1 होता, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। अब क्या है, जल, जल का क्या होता, 16 2 18, 18 दूनी 2 जल है, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाता है 126, अणु भार आ गया 126। हमें जरूरत क्या है, तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार बराबर ये जल से, तो मतलब जल तो आयनित नहीं होता। अब इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, विस्थापनीय हाइड्रोजन, ऑक्सैलिक अम्ल है, अम्ल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, 1 1 2, तो क्या हो जाएगा, अणु भार बटे 2, तो कितना आ गया, आ जाएगा 63। तुल्यांकी भार हमारा मिल गया 63। अब हम सूत्र लगाते हैं, W बराबर EnV बटे 1000। अब क्या है, तुल्यांकी भार हमारा कितना मिल गया, 63 मिल गया, गुणे नॉर्मलता कितनी दी है, 1 नॉर्मल है, तो 1 रख देंगे। आयतन कितना है, क्योंकि हम ml में सूत्र में ही चेंज कर लिए, सूत्र में ही चेंज कर लिए थे, तो आयतन कितना है, 250 ml। अब बटे क्या हो जाएगा, 1000, ये कट गया, ये कट गया, इसका हम लोग गुणा भाग करते हैं तो आ जाता है 1.575 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, 1.57 ग्राम घोलनी पड़ेगी।